राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को धर्म और कुधर्म की परिभाषा समझा रहे थे। धर्म क्या है, ये हम सभी के लिए भी समझना बहुत आवश्यक है। शास्त्र जिस कर्म को या जिस कार्य को करने की अनुमति हमें देते हैं वह धर्म है, और शास्त्र जिस कर्म को या क्रिया को करने के लिए मना करते हैं कि मनुष्य को या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कुधर्म है। अगर हम शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमसे कभी पाप कर्म बनेंगे ही नहीं। हम हमेशा भगवान के मार्ग पर चलेंगे और भगवान की बात को मानते हुए भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो जाना था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि इसके आगे हमारे श्री कृष्ण अर्जुन जी को यानी अर्जुन जी के द्वारा हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन उवाच, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको बैरी ही जान, यानी अपना दुश्मन ही जान। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए। यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है, बल्कि मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन जी से ये कह रहे हैं कि मनुष्य से कोई पाप नहीं कराता। हम मनुष्य कहते हैं ना कि अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो इसका मतलब हमसे जो गलती हो रही है, जो पाप आचरण हो रहे हैं, वो भगवान ही कराते हैं। तो जिन्हें ऐसा लगता है वो यहाँ पर देख लीजिए, सुन लीजिए कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य से कोई पाप नहीं कराता, बल्कि मनुष्य अपनी कामना यानी कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो पाप कर बैठता है, उससे कोई भी पाप नहीं कराता। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जहर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो काम वासना होती है, काम भावना होती है, यह मनुष्य का विवेक जो होता है, बुद्धि में विवेक होता है। विवेक यानी कि सही और गलत की पहचान करने की जो क्षमता होती है, वो कामना उसे खत्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सांसारिक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई मनुष्य कुछ पाना चाहता है तो उस पाने की अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए वह यह भी नहीं सोचता कि उसे अगर किसी की मृत्यु भी करनी रहे, हत्या भी करनी रहे, तो वो उसकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है, और जब किसी भी हद को पार करने की कोशिश रखता है, हिम्मत रखता है, तो वहीं पर उसका विवेक खत्म हो जाता है। क्या सही होगा, क्या सही है, क्या नहीं, इसका परिणाम क्या होगा, वह यह सब बिल्कुल नहीं सोच सकता। बस उसकी बुद्धि में उसकी काम वासना, काम पूर्ति ही मायने रखती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो काम भावना होती है, कुछ भी पाने की इच्छा, अपने मन का हो जाए, बस मेरी कामना पूर्ति हो जाए, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना रहे, ये कामना किस पर हावी होती है? भगवान बता रहे हैं जो देहाभिमानी है। देहाभिमानी मतलब इस शरीर में पूरी तरीके से आसक्त है। ये मैं हूँ, मैं
मैं जो करता है वो देहाभिमानी है और जो भगवान की शरण में बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, वो उससे परे है, बहुत दूर है। वो सिर्फ अपने आप को जानता है कि मैं में स्थित रहने वाला मनुष्य, उसी को काम भाव परेशान करते हैं और वही अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस संसार में मारा फिरता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यहाँ पर भगवान किसे मार डालने के लिए कह रहे हैं? सबसे पहले जो सबसे ताकतवर है काम, उस कामना को ही मार डाल। जब मनुष्य की कामना खत्म हो जाती है तो मनुष्य परमानंद में डूब जाता है, ये सत्य है। इसलिए भगवान सबसे पहले कामना को ही मारने कह रहे हैं और ये कामना ही हम सभी को इस संसार में फंसाए हुए है। एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ति के बाद तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कामना का जो सिलसिला है, ये चक्र यूं ही चलते रहता है, क्योंकि जब तक यह काम तुझ में जीवित रहेगा, ये तुझे न तो ज्ञान प्राप्त करने देगा और न विज्ञान को जानने देगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर यानी हमारे अंदर यह काम जीवित रहेगा, कामना जीवित रहेगी, ये हमें ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है ये हम कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी को कह रहे हैं कि हम पहले अपनी कामना का नाश करें, उसे नष्ट करें, तभी हम एक्चुअल में जान पाएंगे कि ज्ञान और विज्ञान है क्या। तो ज्ञान है कि ये संसार नश्वर है, नष्ट होने वाला है, मिलने बिछुड़ने वाला है, ये सच्चा ज्ञान है। और विज्ञान ये है कि भगवान ही सब कुछ है, सर्वस्व है, हर जगह है, कण कण में है, ये विज्ञान है। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है, उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। हमारा जो अहंकार है, मैं, उसमें काम बैठता है। सभी के, हर इंसान में है, हर मनुष्य में है अहंकार। तो जब तक उस अहंकार का नाश नहीं होगा, काम का नाश नहीं होगा। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति यानी जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं है, परंतु अहम के साथ तादात्म्य करने के कारण उस काम रूप विकार को चेतन यानी जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है, तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तादात्म्य है तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाह रहे हैं हम सभी को अर्जुन जी के माध्यम से कि हमें इस संसार ने नहीं पकड़ा है, हमने इस संसार को पकड़ रखा है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जज हूँ, एक्सेट्रा। तो ऐसे हम इस संसार में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए हमने जड़ को पकड़ रखा है ना, ये शरीर जड़ है, ये संसार जड़ है, पर चेतन कौन है? श्री कृष्ण भगवान, जिसकी ओर जाने से हम कतराते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। जब हम अपना कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे, उनकी ओर जाएंगे, अपने आप को इस संसार से अलग मानेंगे, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानेंगे, मानेंगे, तभी हम इस संसार के काम से, अहंकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और जब हम इससे एक बार मुक्त हो जाएंगे तो हमारा प्रवेश सीधा प्रेम में हो जाएगा, यानी भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में हो जाएगा। और ये जब हम एक बार प्रेम में प्रवेश पा लेते हैं तो हम अपने आप इस संसार से अलग हो जाते हैं। हमें अलग होना नहीं पड़ता, हम अपने आप अलग हो जाते हैं और
भगवान की ओर, मतलब भगवान को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ आज अध्याय 3 कर्मयोग यहीं पर पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि अब तक मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकूँ। तो मिलती हूँ नए एपिसोड में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।